शून्यता का बोध, बौद्ध धर्म की गहरी समझ और जीवन जीने की कला। भाग 1, बेचैन मन की शांति की खोज, द रेस्टलेस माइंड्स क्वेस्ट फॉर पीस। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ होते हुए भी मन में एक अजीब सी बेचैनी हो, एक खालीपन, या शायद जीवन के दुखों को देखकर ये सवाल उठा हो कि क्या इस तकलीफ से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हजारों सालों से इंसान इन्हीं सवालों से जूझता आया है और लगभग 2500 साल पहले उत्तर भारत की धरती पर एक राजकुमार ने इन्हीं सवालों के जवाब खोजने के लिए अपना महल, अपना परिवार, सब कुछ छोड़ दिया। वो राजकुमार थे सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें दुनिया आज भगवान बुद्ध के नाम से जानती है। आज हम बौद्ध धर्म की बात करेंगे, लेकिन इसे सिर्फ एक और धर्म या पूजा पाठ की विधि समझने की भूल मत कीजिएगा। ये उससे कई ज्यादा गहरा है। ये मन का विज्ञान है, वास्तविकता को सीधे सीधे देखने की कला है। ये किसी ईश्वर या ग्रंथ पर आंख बंद करके यकीन करने की बात नहीं करता, बल्कि खुद अनुभव करके, खुद जांचने और खुद जानने पर जोर देता है। ये कहता है, किसी की सुनो मत, मेरी भी नहीं, जब तक तुम खुद अनुभव न कर लो। एही पस्सिको, आओ और स्वयं देखो। और इसी स्वयं देखने की यात्रा में बौद्ध धर्म एक बहुत ही गहरी और अक्सर गलत समझे जाने वाली अवधारणा पर रोशनी डालता है, शून्यता यानी खालीपन। खालीपन सुनते ही शायद मन में एक नकारात्मक भाव आता है, कुछ नहीं होना, व्यर्थता, उदासी। लेकिन बौद्ध धर्म का शून्यता इससे बिल्कुल अलग है। ये कोई डरावनी चीज नहीं, बल्कि एक लिबरेटिंग ट्रुथ, एक मुक्तिदायक सत्य है। ये वो चाबी है जो शायद हमारे दुखों के ताले खोल सकती है। तो चलिए आज इस शून्यता के रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं कि बुद्ध ने क्या देखा और वो हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। तैयार है इस गहरी डुबकी के लिए? भाग 2, बुद्ध की राह, दुख से परे, बुद्धा's पाथ, बियॉन्ड सफरिंग। सिद्धार्थ ने सालों तक कठोर तपस्या की, अलग अलग गुरुओं से सीखा, लेकिन उन्हें अपने सवालों के जवाब नहीं मिले। अंत में गया में एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे हुए उन्हें बोध प्राप्त हुआ। वो बुद्ध बन गए, यानी जागा हुआ, अवेकन्ड। उन्होंने क्या जाना? उन्होंने 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रुथ्स बताए। पहला, दुख है, दुखा। जीवन में दुख, असंतोष, पीड़ा, बेचैनी है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु दुख है। जो चाहते हैं वो न मिलना दुख है। जो नहीं चाहते उसका मिलना दुख है। चीजों का बदल जाना दुख है। ये कोई निराशावादी घोषणा नहीं, बल्कि एक सीधी सच्ची पहचान है, जीवन की वास्तविकता की पहचान। दूसरा आर्य सत्य, दुख का कारण है, समुदय। ये दुख बेवजह नहीं है, इसका कारण है तृष्णा। चीजों को पकड़े रहने की इच्छा, और ज्यादा पाने की इच्छा, बने रहने की इच्छा। ये चाहत, ये आसक्ति ही हमें बांधती है और दुख देती है। हम चीजों से, लोगों से, विचारों से, यहाँ तक कि अपने मैं से यानी अहम से भी चिपके रहते हैं। तीसरा आर्य सत्य है, दुख का निरोध संभव है, निरोधा। अच्छी खबर यह है कि इस दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। अगर कारण, तृष्णा को हटा दिया जाए तो दुख अपने आप खत्म हो जाएगा। इसे ही निर्वाण
कहते हैं, यानी बुझ जाना, शांत हो जाना। चौथा आर्य सत्य है दुख निरोध का मार्ग है, मग्ग, और इस तृष्णा को मिटाने निर्वाण तक पहुंचने का एक व्यावहारिक रास्ता भी है, आर्य अष्टांगिक मार्ग, नोबल एटफोल्ड पाथ। इसमें सही समझ, सही इरादा, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही सजगता, माइंडफुलनेस और सही ध्यान, कंसंट्रेशन शामिल है। लेकिन बुद्ध की शिक्षाएं सिर्फ इन 4 सत्यों तक सीमित नहीं थी। उन्होंने हमें सिखाया कि हम दुनिया को वैसा नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि अपने मन के चश्मे से देखते हैं। हमारा मन कंडीशनिंग, संस्कारों, मान्यताओं, पसंद नापसंद से भरा पड़ा है। हम हर चीज पर लेबल लगाते हैं, अच्छा, बुरा, मेरा, तेरा। जरा रुकिए और देखिए, क्या आप सच में उस फूल को देख रहे हैं जो आपके सामने है, या अपने मन में बने फूल के विचार को? क्या आप उस व्यक्ति की बात को सुन रहे हैं या अपने पूर्वग्रहों के फिल्टर से उसे सुन रहे हैं? असली धर्म या अध्यात्म किसी कर्मकांड या विश्वास में नहीं, बल्कि इस जागरूकता, अवेयरनेस में है, होश में आने में है। ये देखने में है कि मेरा मन कैसे काम करता है, मेरे विचार कहाँ से आते हैं, मेरी भावनाएं क्यों उठती है, ये जो मैं, मेरा का भाव है, ये असल में क्या है? ये सवाल पूछना बिना किसी बने बनाए जवाब को स्वीकार किए, यही असली खोज है। धर्म कोई बैसाखी नहीं है, बल्कि अपनी आंखों से सीधे सत्य को देखने की हिम्मत है। और इसी सीधे देखने की प्रक्रिया में हमें वास्तविकता की एक परत दिखाई देती है, जिसे शून्यता कहा गया। भाग 3, शून्यता, खालीपन या कुछ और। शून्यता, एम्प्टीनेस और समथिंग एल्स। शून्यता बौद्ध धर्म, खासकर महायान शाखा, जिसमें नागार्जुन जैसे महान विचारक हुए, का केंद्रित सिद्धांत है। जैसा हमने कहा, इसका मतलब कुछ नहीं या अभाव नहीं है। तो फिर क्या है? शून्यता का मतलब है स्वभाव शून्यता, एम्प्टीनेस ऑफ इनहेरेंट एग्जिस्टेंस। इसका अर्थ है कि कोई भी चीज, चाहे वो बाहरी वस्तु हो जैसे कुर्सी, पहाड़, फूल, या हमारा अपना मन या विचार, अपने आप में स्वतंत्र रूप से, स्थायी रूप से मौजूद नहीं है। हर चीज का अस्तित्व दूसरी चीजों पर निर्भर है। किसी भी चीज का अपना कोई स्वभाव, इनहेरेंट नेचर नहीं है। कोई स्थायी, फिक्स्ड सार, एसेंस नहीं है। इसे ऐसे समझे, एक फूल, क्या फूल अपने आप में फूल है? नहीं, वो सूरज की रोशनी, पानी, मिट्टी, हवा, बीज, इन सब पर निर्भर है। अगर आप इन सब चीजों को हटा दे तो फूल कहाँ बचेगा? फूल इन सब कारणों और स्थितियों के मिलने से प्रकट हुआ है। वो इन सब से खाली नहीं है, बल्कि अपने एक स्वतंत्र, स्थायी फूलपने से खाली है। एक लहर, क्या लहर समुद्र से अलग है? नहीं, वो पानी के बिना, हवा के बिना मौजूद नहीं हो सकती। लहर पानी का ही एक रूप है, जो उठता है और गिर जाता है। उसका अपना कोई स्थायी लहरपना नहीं है। एक शब्द, प्यार। प्यार शब्द का मतलब क्या अपने आप में है? नहीं, इसका मतलब समाज ने दिया है, हमारे अनुभवों ने दिया है, भाषा ने दिया है। ये शब्द अपने एक स्वतंत्र, फिक्स्ड अर्थ से खाली है। इसी को प्रतीत्य समुत्पाद या डिपेंडेंट ओरिजिनेशन कहते हैं, यानी हर चीज का दूसरी चीजों पर निर्भर होकर उत्पन्न होना। कुछ भी अकेला खड़ा नहीं हो सकता, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक विशाल जाल की तरह।
और क्योंकि हर चीज दूसरी चीजों पर निर्भर है, इसलिए वो स्थायी नहीं हो सकती। वो लगातार बदल रही है। यही अनित्यता, अनिक्का या इम्परमानेंस है। फूल मुरझाएगा, लहर गिरेगी, शब्द का अर्थ बदलेगा, हमारा शरीर बदलेगा, हमारे विचार बदलेंगे। तो शून्यता का मतलब है चीजें स्वतंत्र, स्थायी सार से खाली है। वो परस्पर निर्भर है और वो अनित्य है। अब सोचिए, हमारा दुख कहाँ से आता है? हमारा दुख आता है इन खाली चीजों को ठोस, स्थायी और स्वतंत्र मानने से। हम उन्हें पकड़ना चाहते हैं, हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं। हम बदलाव से डरते हैं। हम अनित्यता को स्वीकार नहीं कर पाते। जब हम किसी प्रियजन को खोते हैं, दुख होता है, क्योंकि हम उसे एक स्थायी इकाई मान बैठते हैं। जब हमारी पसंदीदा चीज टूट जाती है तो दुख होता है, क्योंकि हम उसे हमेशा रहने वाला समझ रहे थे। जब हमारे विचार या पहचान को चुनौती मिलती है तो हमें गुस्सा आता है, क्योंकि हम उसे अपना ठोस हिस्सा मान बैठते हैं। शून्यता का बोध हमें इसी भ्रम से जगाता है। ये दिखाता है कि हम हवा को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात सिर्फ बाहरी चीजों पर ही नहीं, बल्कि हमारे अपने मैं पर भी लागू होती है। भाग 4, मैं की शून्यता, एम्प्टीनेस ऑफ द सेल्फ। ये शायद शून्यता का सबसे चुनौतीपूर्ण और सबसे मुक्तिदायक पहलू है। ये जो मैं है, जिसे हम अपना नाम देते हैं, जिसके लिए हम जीते हैं, जिसे हम बचाने की कोशिश करते हैं, बौद्ध धर्म कहता है कि ये मैं भी स्वभाव शून्य है। जरा खोजिए इस मैं को। ये कहाँ है? क्या ये आपका शरीर है? लेकिन शरीर तो बचपन से अब तक कितना बदल गया है। कोशिकाएं मर रही है, नई बन रही है। तो कौन सा शरीर मैं है? क्या ये आपकी भावनाएं हैं? लेकिन भावनाएं तो पल पल बदलती है। अभी खुशी, अभी गम। तो कौन सी भावना मैं है? क्या ये आपके विचार है? विचार तो आते जाते रहते हैं, बादल की तरह। क्या आप अपने विचार है? क्या ये आपकी यादें हैं? यादें भी बदलती रहती है, धुंधली होती है। क्या ये आपका नाम, आपकी डिग्री, आपका पद, आपका रिश्ता है? ये सब तो लेबल है, समाज ने दिए हैं या परिस्थितियों ने दिए हैं। ये आप कैसे हो सकते हैं? बौद्ध धर्म कहता है कि जिसे हम मैं या आत्मा, सेल्फ, आत्मन कहते हैं, वो असल में 5 स्कंधों, 5 स्कंधास ऑफ एग्रीगेट्स का एक जोड़ है। रूप, फॉर्म या बॉडी, वेदना, फीलिंग या सेंसेशन, संज्ञा, परसेप्शन, संस्कार, मेंटल फॉर्मेशंस, वोलिशंस और विज्ञान, कॉन्शियसनेस। ये 5 धाराएं लगातार बदल रही है, एक दूसरे पर निर्भर है। इनमें कहीं भी एक स्थायी, स्वतंत्र मैं नहीं मिलता। जैसे एक गाड़ी अलग अलग पुर्जों, पहिए, इंजन, सीट का जोड़ है, वैसे ही मैं इन 5 स्कंधों का एक अस्थायी जोड़ है। पुर्जों को अलग कर दे तो गाड़ी कहाँ बचती है? वैसे ही इन स्कंदों के प्रवाह के अलावा कोई अलग से मैं भी नहीं। ये जो अहंकार, ईगो है, जिसे हम पालते पोसते हैं, जिसे चोट लगने पर दुख होता है, वो असल में क्या है? वो विचारों, विश्वासों, यादों, इच्छाओं, डरों का एक बंडल है, जिसे हमने गलती से मैं समझ लिया है। ये समाज से उधार ली गई पहचानों का एक संग्रह है। ये एक मुखौटा है जिसे हमने पहन रखा है। क्या आप इस अहंकार के खेल को देख सकते हैं?
कैसे ये हमेशा खुद को सही साबित करना चाहता है, कैसे ये दूसरों से तुलना करता है, कैसे ये तारीफ सुनकर खुश और आलोचना सुनकर दुखी होता है। जरा रुककर अपने विचारों और भावनाओं को बस देखे, बिना जज किए, बिना उनसे चिपके। जैसे आप सड़क पर चलती गाड़ियों को देखते हैं। आप गाड़ी नहीं हैं, आप देखने वाले हैं। क्या आप अपने मन के ट्रैफिक के साक्षी, विटनेस बन सकते हैं? जब आप इस साक्षी भाव में टिकते हैं तो धीरे धीरे ये समझ आने लगता है कि आप वो विचार नहीं है, आप वो भावना नहीं है, आप वो शरीर नहीं है, आप वो शुद्ध चेतना, कॉन्शियसनेस या जागरूकता, अवेयरनेस है जिसमें ये सब घट रहा है। और जब ये बोध गहरा होता है कि ये मैं, ये अहंकार जिसे मैं इतना महत्व देता था, वो तो बस एक भ्रम था, एक कहानी थी, तो एक अद्भुत शांति और स्वतंत्रता का अनुभव होता है। डर कम होने लगता है, क्योंकि अब किसको खोने का डर। असुरक्षा कम होने लगती है, क्योंकि अब किसको बचाने की चिंता। ये है मैं की शून्यता का बोध। ये आत्मविनाश नहीं, बल्कि आत्मज्ञान है। ये भ्रम से मुक्ति है। तो इस समझ के साथ जिया कैसे जाए, इसका रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। भाग 5, शून्यता के बोध में जीना, लिविंग विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्प्टीनेस। शून्यता को समझना सिर्फ एक बौद्धिक अभ्यास नहीं है। अगर ये हमारे जीने के ढंग को नहीं बदलता तो ये समझ अधूरी है। जब हम सच में चीजों की और अपने मैं की शून्यता को महसूस करने लगते हैं तो हमारे जीवन में कुछ गहरे बदलाव आने लगते हैं। गहरी करुणा, प्रोफाउंड कंपैशन। जब हमें यह दिखता है कि कोई भी चीज या व्यक्ति हमसे अलग, स्वतंत्र नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़े हैं, तो अलगाव का भाव मिटने लगता है। दूसरों का दुख अपना दुख लगने लगता है। ये समझ स्वाभाविक रूप से करुणा को जन्म देती है। सिर्फ दया नहीं, बल्कि सबके भले की एक सक्रिय इच्छा। हम ये देख पाते हैं कि दूसरे लोग भी उसी भ्रम, उसी तृष्णा, उसी अहंकार के खेल में फंसे हैं जिसमें हम कभी फंसे थे। अनासक्ति, नॉन अटैचमेंट। शून्यता का मतलब दुनिया छोड़ देना नहीं है, बल्कि दुनिया से चिपकना छोड़ देना है। हम जीवन में पूरी तरह हिस्सा ले सकते हैं, रिश्तों को निभा सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन एक हल्केपन के साथ, एक स्वतंत्रता के साथ। हम चीजों का आनंद ले सकते हैं, लेकिन उनके जाने पर टूटते नहीं। हम लोगों से प्यार कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी संपत्ति नहीं समझते। ये एक तरह का खुला हाथ है। चीजें आए तो स्वागत, जाए तो विदाई। वर्तमान में जीना, लिविंग इन द प्रेजेंट। जब हम जानते हैं कि सब कुछ अनित्य है, बदल रहा है, तो अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताएं कम होने लगती है। असली जीवन तो इसी पल में है, जो अभी हमारे सामने है। जागरूकता हमें इसी क्षण में ले आती है। हम जो कर रहे हैं उसे पूरी तरह से करते हैं, चाहे वो चाय पीना हो, किसी से बात करना हो या बस सांस लेना हो। निर्भयता, फियरलेसनेस। बहुत सारे डर बदलाव के डर से, खोने के डर से, मृत्यु के डर से जुड़े होते हैं। शून्यता का बोध हमें दिखाता है कि जिसे हम मैं समझकर बचाने की कोशिश कर रहे थे, वो तो पहले से ही स्थायी नहीं था। जिसे हम मृत्यु समझकर डर रहे थे, वो बस एक प्रक्रिया है, एक बदलाव है, किसी ठोस चीज का अंत नहीं। ये समझ हमें जीवन की अनिश्चितताओं का सामना करने की हिम्मत देती है। प्रामाणिक जीवन,
ऑथेंटिक लिविंग। जब अहंकार का मुखौटा उतरने लगता है तो हम ज़्यादा सच्चे, ज़्यादा प्रामाणिक बन जाते हैं। हम वो बनने की कोशिश नहीं करते जो हम नहीं हैं। हम समाज की उम्मीदों या दूसरों की राय के गुलाम नहीं रहते। हम अपने भीतर की आवाज़ को ज़्यादा सुनते हैं। जीवन एक बोझ नहीं बल्कि एक उत्सव, एक खेल बन सकता है। ये बदलाव रातों रात नहीं आते। ये निरंतर ध्यान, मेडिटेशन, जागरूकता, अवेयरनेस और आत्मनिरीक्षण, सेल्फ इंक्वायरी का अभ्यास मांगता है। ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद करके बैठना नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षण में जागरूक रहना है। अपने मन के पैटर्न को देखना, अपनी प्रतिक्रियाओं को देखना, अपनी कंडीशनिंग पर सवाल उठाना। ये सवाल पूछना, मैं कौन हूँ, सिर्फ एक बौद्धिक पहेली नहीं बल्कि एक ध्यान की विधि है। इसका जवाब शब्दों में नहीं बल्कि एक गहरी अनुभूति में मिलता है। भाग 6, शून्य से पूर्णता तक, फ्रॉम एम्प्टीनेस टू फुलनेस। तो दोस्तों, शून्यता कोई नकारात्मक खालीपन नहीं बल्कि संभावनाओं से भरा आकाश है। ये वो स्पेस है जहाँ सब कुछ प्रकट होता है और विलीन हो जाता है। ये वो समझ है जो हमें भ्रम से मुक्त करती है, आसक्ति से मुक्त करती है, अहंकार से मुक्त करती है। बुद्ध की शिक्षाएं और शून्यता की ये गहरी समझ हमें दुख के चक्र से बाहर निकालकर करुणा, प्रज्ञा, विजडम और शांति की ओर ले जाती है। ये हमें सिखाती है कि असली खुशी बाहर की चीजों को पाने में नहीं बल्कि अपने भीतर के सत्य को जानने में है। ये यात्रा आसान नहीं है। इसमें ईमानदारी, साहस और धैर्य की जरूरत है। हमें अपने सबसे प्यारे विश्वासों पर सवाल उठाने पड़ सकते हैं। अपने अहंकार का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इस रास्ते पर चलकर जो मिलता है वो है सच्ची स्वतंत्रता, सच्ची शांति। उम्मीद है इस बातचीत ने आपको शून्यता के बारे में सोचने के लिए एक नई दिशा दी होगी। याद रखिए, ये शब्द सिर्फ इशारे हैं। असली चीज तो खुद अनुभव करने में है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जागरूकता का अभ्यास करें। अपने मन को देखें, चीजों की अनित्यता और निर्भरता पर विचार करें। शायद आप पाएंगे कि जिसे आप खालीपन समझ रहे थे वो असल में पूर्णता का द्वार है। इस ज्ञान यात्रा में मेरा साथ देने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई सवाल या विचार है तो उन्हें अपने भीतर खोजें या दूसरों के साथ साझा करें। खोज जारी रखें। मैं आपसे मिलूंगा अगली बार एक नए विषय के साथ। तब तक जागरूक रहे, शांत रहे।